सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका दिया। ये इलेक्शंस जो हैं, बार के इलेक्शंस, ये दोस्तों के इलेक्शंस हैं और ये इलेक्शंस जो हैं वकला की वेलफेयर के लिए हैं। सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन हर 5 साल के बाद आता है और क्योंकि सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन 5 साल के लिए होता है तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है वकला की फलाह बहबूद के लिए। इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, तो इसलिए हमने 3 कैंडिडेट, जिसमें कि हमारे जहांगीर आहूजा साहब जो अभी आपके सामने मुखातिब थे, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए जनाब मोहम्मद अली भट्टी साहब हैं। मोहम्मद अली भट्टी साहब साउथ से हमारे कैंडिडेट हैं और इसी तरह से नाहिद अफजाल साहब हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कैंडिडेट हैं। तो ये तीनों कैंडिडेट जो है ना, वो कैंडिडेट हैं जो कि प्रैक्टिसिंग कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वकला जो हैं बिलखसूस हमारे नौजवान वकला की मुश्किलात को वही समझ सकता है जो एक प्रैक्टिसिंग वकील है। प्रैक्टिसिंग वकील आपके सामने, इनका किरदार आप लोगों के सामने है और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ये वकला जो हैं, वकला की ताउन से ये कामयाब होंगे और वकला की बेहतरी के लिए काम करना है। हमने जो सिंध बार कौंसिल है इसमें बाकायदा इंशाल्लाह से आप देखेंगे कि हमारे नुमाइंदे जो 3 हैं ये मुंतखब होने के बाद वो काम करेंगे। कानून बनाए जाते हैं और यहाँ से अप्रोच करते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए लोग। वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में जो भी लेजिस्लेशन होती है नौजवान वकलाओं के लिए, तो हम समझते हैं कि नौजवान वकलाओं का एक नुमाइंदा बार कौंसिल में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो यहाँ पे नए वकला इनरोल्ड होके आते हैं उनके लिए बहुत से प्रॉब्लम हैं। नंबर 1, उनके लिए रिटेनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए सीनियर्स के प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए काफ़ी मेडिकल्स के भी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कुछ अरसे के बाद, यानी 2000 से 2005 तक के बैच में मैं बार कौंसिल का मेंबर रहा। आप सब जानते हैं कि बार कौंसिल जो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है और वो वकला की वेलफेयर का काम करती है, वकला को लाइसेंस देती है, वकला के साथ सारे जितने भी मामलात हैं उनकी वेलफेयर से मुतालिक। लेकिन देखने में आया है कि ये पिछले जो 5 साल 10 साल गुजरे हैं उसमें बार कौंसिल अपने वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकी जिसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है और जो बायलाज उनको इजाज़त देते हैं, और दूसरे कामों में उलझे रहे। बार की वेलफेयर और वकला की वेलफेयर का काम नहीं हुआ है और हमारी कोशिश होगी कि जो काम इन दिनों में नहीं हुआ और वो जो नहीं कर सके किसी भी वजह से, ये उनकी मारूज़ात हैं जो नहीं कर सके। मेरा नाम जहांगीर आहूजा है। मैं सलीम मंगरेव साहब के ग्रुप से वाबस्ता हूँ और उनकी तरफ से डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हूँ, फ्रेंड्स ऑफ मोहम्मद सलीम मंगरेव एंड यंग लायर फोरम की तरफ से। बात यह है कि हम यहाँ चेंज चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नौजवान क़यादत आए और उन लोगों को इलेक्ट किया जाए जो मेरिट पे पूरे उतरते हों, प्रैक्टिसिंग लायर हो, प्रोफेशनल लायर्स हों। किसी पे ऐसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जिसके कॉलर पे कोई दाग ना हो, ना करप्शन का कोई दबाव हो, और प्रैक्टिसिंग लायर हो, वकला के बीच में वकला के दर्द और दुख को समझते हों। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला अच्छी क़यादत अब आएगी और चेंजेस लाएगी। हम चाहते हैं कि वकला की फलाह बहबूद के लिए हम सब कुछ करें और मैं जब आऊँगा इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा अपने साथियों समेत कि जो सिंध बार कौंसिल का जो प्लाट अरसे दराज से पड़ा हुआ है उस पे मवाली चर्च पीने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, उस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। हम आएंगे उस पे इंशाल्लाह ताला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे जिसमें हमारा शादी हाल भी होंगे, हमारे वकला के लिए हॉस्टल भी होगी और एक मेडिकल सेंटर भी होगा।